राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ कोलकाता से, और आज का ये ब्लॉग है कि हम लोग कहीं घूमने गए थे। प्रतिदेव का छुट्टी था तो हम लोग का प्लान हुआ था कि चलो कहीं से घूम आते हैं। तो पास में ही विशाल मार्ट है, वहीं पे हम लोग जाने का प्लान किए थे। तो जैसे ही जाने का प्लान हुआ तो जो ड्रेस मुझे डालना था उस ड्रेस पे प्रेस किया वो नहीं था। फिर मैं प्रतिदेव से बोली तो प्रतिदेव ने प्रेस कर दिया। फिर प्रतिदेव बोले जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि आपको रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं रेडी होने चली गई, पतिदेव स्नान करने चले गए। पतिदेव स्नान करके भी आ गए, मम्मी भी रेडी हो गई। तब तक मेरा रेडी हुआ नहीं हुआ था क्योंकि मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। फिर वो बोले कि जल्दी करो, टाइम हो जाएगा। और बारिश जैसा मौसम भी है कोलकाता में, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके निकल पड़े। और फिर जब जाने लगे तो गेट लॉक कर दिए। तो फिर यहाँ पे गेट लॉक करके हम लोग निकल पड़े हैं। और नीचे जाएंगे तो नीचे मेरे दो पापा रहते हैं, तो उन लोगों के सामने बहू वाला रूप लेना पड़ा। फिर मैं नीचे गई तो देखी कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। मम्मी पूछ रही है पानी कैसे, मोटर किसी ने बंद नहीं किया? तो मुझे याद आया कि पतिदेव नहा रहे थे, तो उसी टाइम पानी ख़त्म हो गया था। उन्होंने बोला था मोटर चला देने के लिए, और मैं चला के भूल ही गई थी रेडी होने के चक्कर में। और फिर बाहर निकली तो देखी इतना सारा पानी लगा हुआ था गेट के बाहर ही। फिर हम लोग निकले, रास्ते में जाते जाते मुझे दिख गया था मेला। तो मैं पतिदेव से पहले ही ये करवा ली थी कि मुझे मेला घुमा देना। फिर फाइनली हम लोग मॉल पहुंच गए। और पहले हम लोग विशाल मार्ट में गए थे, तो वहाँ पे ये कुछ डब्बा था वो मुझे पसंद आया, पर क्वालिटी उसका अच्छा नहीं था तो पतिदेव ने मना कर दिया। और ये डोर मैट था वो भी मुझे पसंद आया, ये काफ़ी प्यारा था, बट पतिदेव बोले हैं ही तो छोड़ दो, रहने दो मत लो। फिर यहाँ पे साबुन ये सब पे ऑफ़र था, साबुन ब्रश ये सब जो था तो वो सब लिए। फिर मम्मी को यहाँ पे कुछ चाहिए था, मम्मी पूछ रही थी ये क्या है, तो मैं बताई कि ये मसाला था कुछ। और मम्मी जो ढूंढ रही थी वो मम्मी को मिला नहीं। फिर हम लोग दाल वाल जो कुछ घर का राशन का सामान था वो भी सोचे कि ले लेते हैं, बट यहाँ पे मसूर दाल का क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बड़ा वाला था, एक छोटा था, तो नहीं लिए। फिर आए गए शैम्पू के लिए, स्पेशली हम गए थे, बट वहाँ पे शैम्पू पे था 1 लीटर वाला शैम्पू था, उस पर 1 पे 1 ऑफ़र था, बट जो मैं यूज करती हूँ वो वहाँ पे मिला ही नहीं। तो और आगे गए तो ये मुझे पील मास्क मिला। फिर फ्लावर पॉट देखिए, वो पतिदेव ले रखे थे, पति बोले कि जब हैं ही तो क्यों लोगी। फिर देख सकते हो संडे वाले दिन था तो इतना ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी लोग, क्योंकि सभी लोगों का ऑफ होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। पतिदेव बोले 2 लाइन में हम लोग लग जाते हैं। फिर कैसे कैसे करके वहाँ पे बिलिंग करवा के फिर हम लोग निकले। फिर दूसरे मॉल में गए, वहीं पे पास में है कोलकाता बाज़ार, वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये सीरम दिख गया तो पतिदेव बोले पहले ट्राई कर लो। फिर मैं आगे गई तो आगे देखी कुछ शैम्पू ये सब पसंद है, बट वो मिला नहीं। फिर मम्मी बोली कि चलो आगे कुछ देखते हैं, तो आगे गए तो ड्रेस ये सब था, काफ़ी प्यारा प्यारा ड्रेस था। बट वहाँ पे क्या होता है ना, मॉल में मेरे साइज़ का इशू हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर रहता है वो XL, XXL यही सब अवेलेबल रहता है, और मुझे स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। तो ये कुर्ती पसंद आया था, बट प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही नहीं लगा। और एक ये रेड वाला कुर्ती फ्रॉक था, ये मुझे भी पसंद आया, पतिदेव को भी पसंद आया, बट पतिदेव बोले कि जब आपके साइज़ का है ही नहीं, ये XXL था, तो पतिदेव बोलिए जब आपके साइज़ का है ही नहीं तो छोड़ो। फिर ये ट्राउज़र भी मुझे पसंद आया था, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा था, तो जो चीज़ मुझे अच्छा लगा वो लिए। पतिदेव को ये टॉप और ट्राउज़र पसंद आया तो पतिदेव बोले एक बार ट्राई कर लो, कहीं अच्छा लगे। वैसे भी तीज से ही बोल रहे थे कि कुछ ले लेना आप अपने लिए, तो यही उनको पसंद आया, बोले पहले ट्राई कर लो। फिर मैं गई ट्राई करने, मैं ट्राई करके आई। फिर मम्मी लोग को भी पसंद आया, पतिदेव को भी पसंद आया। शादी वादी ये सब ड्रेस पहनना मैं नहीं पहनी थी तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, बट पतिदेव को पसंद आया था और काफ़ी कंफर्टेबल भी था, तो मैं ये ले ली। फिर ये ड्रेस फाइनल हो गया। आ गई तो मैं टॉप का सोची कि टॉप कुछ देखती हूँ, बट ये सब भी साइज मेरे साइज़ का नहीं था तो मैं नहीं ली। फिर जैसे ही जाने का ये हुआ तो मुझे याद आया कि स्लीपर भी मुझे लेना था, तो मैं पतिदेव से बोली स्लीपर के लिए, बट वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। हम लोग गए बट वो मिला नहीं। फिर मम्मी बोली, मम्मी को कोल्ड ड्रिंक लेना था तो मम्मी कोल्ड ड्रिंक के लिए बोली, तो वहाँ पे बहुत सारा वैरायटी था। पतिदेव बोले क्या तुम ही देख लो तुम्हें जो चाहिए, मम्मी को स्प्राइट ही पसंद है, तो हम लोग वहाँ से स्प्राइट लिए। फिर अब कुछ लेना नहीं था तो पतिदेव बोले चलो जल्दी से लाइन में लगते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा लाइन लगा हुआ था, तो पतिदेव एक दूसरे लाइन में लगे थे और हम दूसरे लाइन में लगे थे कि जिसमें जल्दी हो जाए वहीं पे बिल बनवा लेंगे। तो वहीं पे खड़े तो मुझे ये दिख गया कैप, तो मैं सोची चलो ट्राई कर लेती हूँ। मैं ट्राई की, फिर मम्मी को बोली कि मम्मी आप भी ट्राई करके देखो। जब ये पहनिएगा तो
फाइनली हम लोगों का बिलिंग हो चुका था, तो हम लोग घर के लिए निकल दिए और फिर रास्ते में आए तो मेला दिख गया और जाते टाइम ही पतिदेव से प्रॉमिस करवा लिए थे कि मेला घुमा दोगे। फिर हम लोग मेला गए तो वहाँ पे जो जो यूज का लगा सामान वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे। फिर वो लिए नहीं, फिर आए गए तो ये डेकोरेशन वाला सामान मुझे पसंद आया, बट पतिदेव बोले कि कहाँ लगाएंगे, छोड़ रहने दो। और ये डिज्नीलैंड लास्ट टाइम डिज्नीलैंड टाइप ही था कुछ। और ये झूला के लिए हम गए थे स्पेशली, क्योंकि ये झूला मैं लास्ट टाइम शायद दिसंबर में, हाँ एंगेजमेंट बाद मैं लास्ट टाइम दिसंबर में इस झूला पे चढ़ी थी। तो मैं जिद करने लगी कि नहीं मुझे इस झूला पे बैठना ही है, तो फिर पतिदेव लेके गए। फिर मैं आगे गई तो ये स्टैचू का दुकान, यहाँ पे डेकोरेशन का सामान था, तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा प्यारा सामान था, बट मुझे जो लेना था वो यहाँ पे मिला नहीं। फिर ये फ्लावर वाले दुकान में भी जाके मैं पूछी, वहाँ पे भी नहीं मिला। और फाइनली मुझे मेरे पसंद का कुछ दिख गया। ये खुशी मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। यहाँ पे ईयररिंग सब था, और ईयररिंग ज्वेलरी लेना मुझे बहुत पसंद है, बट शादी बाद क्या होता है ना, गोल्ड ही लोग पहनता है, ज़्यादा ये नहीं पहन पाता है। और या इस दुकान में जो भी चीज़ था वो सब 30 में था, बट बहुत प्यारा प्यारा सामान सब यहाँ पे था। तो फाइनली ये दोनों मुझे पसंद आया, तो पति बोले कि चलो ले लो। ये 30 का दोनों था। फिर दूसरी दुकान में गए तो यहाँ पे एक तो दुकानदार अवेलेबल नहीं था, और दूसरा कि मुझे सामान भी यहाँ पे पसंद नहीं आया। फिर मैं पतिदेव से बोल रही थी मम्मी को देखी, फिर इस दुकान में मुझे ये बाउल पसंद आया, बट उसका रेट बहुत ज़्यादा बोल रहा था, 500 समथिंग कुछ बोल रहा था, तो मैं नहीं ली। फिर हम लोग सोचे कि चलो कुछ देखते हैं, मम्मी को कुछ लेना था पसंद का सामान, तो वो मम्मी देख रही थी, बट जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला नहीं। सारे दुकान में देखी नहीं मिला। ये कुत्ता बहुत प्यारा लग रहा था, दुकान पे रखा हुआ था। फिर मैं आगे गई तो चश्मा की दुकान में जाके चश्मा मैं ट्राई करने लग गई, तो ये चश्मा प्यारा लग रहा था, बट मैं नहीं ली क्योंकि कहीं आना जाना होता नहीं है। फिर आगे गई तो मैं झूला के लिए गई थी, तो झूला कैसे नहीं, पति सोच रहे थे कि कहीं ये भूल जाएगी, बट मुझे तो झूला ही झूलना था। फिर पतिदेव को इस झूला से बहुत डर लगता है, बट वो मेरे कारण रेडी हुए तो 2 टिकट लिए, और पतिदेव का डर देख सकते हो आप लोग। कैसा फील हो रहा है बताइए तो, कैसा फील हो रहा है? मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ी है। मम्मी देख रही हो क्या बैठेगी ना दोनों? मम्मी अभी आती भैया। फिर फाइनली हम लोग नीचे आ गए झूला से, और नीचे आते ही पति बोले चलो कुछ खा लेते, तो यहाँ पे झालमुड़ी भेलमुड़ी जो भी बोलो वो था, तो हम लोग 2 प्लेट लिए, तो एक मम्मी के लिए लिए थे और एक में हम और पतिदेव खाए। और झूला देख कर मेरा मन हो रहा था कि एक बार और झूल ले, क्योंकि पतिदेव के डर के कारण मैं झूला एंजॉय भी नहीं कर पाई थी। फिर हम लोग वहाँ से खाकर उसके बाद निकल दिए। रात भी काफ़ी हो रखा था, और यहाँ पे ये हवा का मिठाई पता नहीं क्या था वो दिखा। फिर पतिदेव बोले चलो अब जब कुछ सामान नहीं लेना है तो क्या करना है, लेट भी हो रखा है, तो हम लोग घर के लिए निकल दिए। लेट काफ़ी हो रखा था, और पतिदेव का सुबह सुबह ड्यूटी भी था, तो पतिदेव को हम लोग जो जो सामान लिए थे पतिदेव को झूला पकड़ा दिए। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप लोगों को मेरा गुस्सा देखने को मिलेगा। कुछ कहना चाहती है? बाथरूम का लाइट